हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी 3 अगस्त को पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग उत्तराखंड का रिवीजन आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा कराया जा रहा है। देखिए, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। इसमें आप सभी को काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे पहले भी हम अराउंड 500 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं रिवीजन क्लासेस में। अगर आप लोगों ने पुरानी रिवीजन क्लास नहीं देखी है, आप स्टडी विद एम पर विज़िट करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन आपके आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। आप लोग एंड तक इस क्लास में बने रहें। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। आप सभी लोग हमारा व्हाट्सएप पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पीडीएफ हम यहीं पे शेयर करते हैं। स्टडी विद एम नाम से ही हमारा व्हाट्सएप पेज भी बना हुआ है, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती ताल है। तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की उबलती ताल है फाचकंडी बयां ताल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदी, झीलें और ताल से जितने क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जा सकते हैं, आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं कवर कराऊंगी। तो आप लोग एंड तक बने रहें। साथ ही साथ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराए जाएंगे, तो आप लोग बने रहें एंड तक। अगला है आपका, टिहरी गढ़वाल में निर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है। तो देखिए, डोबरा चांठी पुल कहाँ पर है पूछ लिया जाए, टिहरी गढ़वाल में ये स्थित है और इसकी लंबाई है 725 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देवताल झील निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये भी। तो देवताल झील स्थित है आपके माणा दर्रे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो कौन सा ये क्रम होगा बताना है। पहले आ जाएगी आपकी कोसी नदी, फिर अलकनंदा नदी, फिर भागीरथी और लास्ट में काली नदी। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा नदी तंत्र मुख्य नदी तंत्र नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य का मुख्य नदी तंत्र नहीं है भागीरथी नदी तंत्र। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के चंपावत में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है। तो देखिए, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का श्यामला ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, भागीरथी नदी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है आपकी कौन सी नदी, टोंस नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्रिभुजाकार की नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो देखिए, त्रिभुजाकार आकृति वाली ये झील बतानी है उत्तराखंड राज्य में, जो कि नैनीताल में स्थित है। तो कौन सी झील है बतानी है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भी है, ये है आपकी भीमताल झील। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए, यहाँ पे गलत युग्म का चयन करना है। कफनी ग्लेशियर ये आपके बागेश्वर में है, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, नामी ग्लेशियर बागेश्वर ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, नामी ग्लेशियर पिथौरागढ़ में स्थित है, बागेश्वर में नहीं है, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल। तो गलत युग्म बताना था, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध की ऊंचाई है। देखिए,
इससे पहले भी आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई बताइए, तो इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। दूनागिरी ग्लेशियर आपका कहाँ पर? चमोली जिले में है। अगला देखेंगे, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से? नामिक ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल है आपके कहाँ पर? चंपावत में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तंत्र उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र है? तो उत्तराखंड राज्य की मुख्य नदी तंत्र कौन सी है? काली नदी तंत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो काठगोदाम बसा हुआ है आपके गौला नदी के तट पर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। देखिए, नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल इनमें से कौन सा ताल है? बेनी ताल है, जो कि आपके कहाँ पर? चमोली में स्थित है। अगला देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में आपको नदी और सूची सेकंड में उनसे संबंधित सहायक नदियाँ दी गई हैं। तो सबसे पहले यमुना नदी की अगर मैं बात करती हूँ, तो यमुना की सहायक नदी है इनमें से कमलगाड़। गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सोलानी। कोसी नदी की सहायक नदी है इनमें से रामगंगा, और काली नदी की सहायक नदी है कमलगाड़। तो इस हिसाब से कूट की सहायता से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो देखिए, मैंने 2 दिन पेपरों में ये क्वेश्चन पहले देख लिया है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराए थे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, आप देख लीजिए आयोग किस तरीके से पेपर बनाता है। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर भी जो क्वेश्चन आयोग के द्वारा कराए गए हैं ना, पेपर कंडक्ट कराया गया है हाल ही में, वो पेपर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग विज़िट कीजिएगा एक बार स्टडी विद एम पर। आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे कई सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। सर के द्वारा भी यहाँ पे शब्दावली आप लोगों को कराई जा रही है, और साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लासेस कराई जा रही हैं। तो आप लोग उन क्लासेस को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये क्लासेस। तो मानसरोवर जो यात्रा है ये उत्तराखंड कि किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? लिपुलेख दर्रे से। अगला देखेंगे, गंगनानी तप्त कुंड कहाँ पर स्थित है? गंगनानी नामक तप्त कुंड है उत्तरकाशी जिले में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोटेश्वर बांध टिहरी जिले के किस नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर बांध पूछ लिया जाए किस जिले में है? टिहरी गढ़वाल जिले में है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। कुमाऊं क्षेत्र की इसमें सबसे पवित्र नदी है सरयू नदी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? गर्म जल स्रोत आपके कहाँ पर? गंगोत्री में नहीं है। अगला है आपका, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? भागीरथी नदी, गौमुख, पश्चिमी रामगंगा, दूधातोली, भिलंगना, खतलिंग ग्लेशियर। आपके पहले के 3 बिल्कुल सही हैं, लेकिन मंदाकिनी, चौराबाड़ी, ताली आपका गलत हो जाएगा। आप बताइएगा कमेंट करके मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अगला देखेंगे, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? बैजनाथ धाम है आपके कहाँ पर? गोमती नदी के तट पर। अगला है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। अलकनंदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संतोपद हिमनद। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो यमुना नदी का हो जाएगा आपका भद्रीगाड़। टोंस नदी का सही सुमेलन हो जाएगा सुपिन नदी। इसका संबंध सुपिन नदी से है। आगे देखिए, तो नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को
तमसा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए तमसा के नाम से भी जाना जाता है आपके रूपिन और सुपिन की संयुक्त धारा को, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। तो देखिए गांधी सरोवर भी कहा जाता है किसे, सरवदी ताल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेलम हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलमग्न हो चुका है इनमें से आपका गणेश प्रयाग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो विरही गंगा है आपके भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए सरयू की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सबसे पहले सुमेलित कर लेते हैं। काली नदी की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका क्षेत्रफल 11,467 वर्ग किलोमीटर है। अलकनंदा नदी का क्षेत्रफल है 10,951 वर्ग किलोमीटर। वहीं यमुना नदी का क्षेत्रफल हो जाएगा 2,404 वर्ग किलोमीटर और कोसी नदी का हो जाएगा 6,753 वर्ग किलोमीटर। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर है कूट की सहायता से ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। देखिए पूर्वी धौली गंगा जो है ये सहायक नदी है किसकी, काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर है आपके टिहरी गढ़वाल जिले में। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है आप कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? डोडी ताल उत्तरकाशी, देवरिया ताल टिहरी, बेनीताल चमोली, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग। इसमें आपको गलत बताना है। तो देवरिया ताल आपका कहाँ पर स्थित है बताइएगा कमेंट करके, ये टिहरी में नहीं है। अगला देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए टिहरी बांध है आपके भागीरथी और भिलंगना के संगम पर। अगला देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बागेश्वर स्थित है आपके सरयू और गोमती के संगम पर। अगला देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल किस जिले में स्थित है? तो नौकुचिया ताल आपके है नैनीताल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बनाड़ गाड़, खतनू गाड़, मुगरा गाड़ तथा गडोली गाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी सहायक नदियां हैं किस नदी की? यमुना नदी की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो ये जो ताल है आपका रहस्यमयी ताल, रूपकुंड को कहा जाता है रहस्यमयी ताल, और कंकाली ताल भी इसे कहा जाता है। तो कंकाली ताल नाम से अगर क्वेश्चन पूछे आयोग तो आप लोग रूपकुंड कीजिएगा करेक्ट। राज्य का सबसे लंबा हिमनद है, राज्य का सबसे लंबा हिमनद हो जाएगा आपका गंगोत्री। अगला है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? गोविंद घाट है आपके अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तराखंड में निम्न झीलों में से 9 कोनों वाला है? तो नौकुचिया ताल इनमें से आपका 9 कोनों वाली झील है जो कि नैनीताल जनपद में है। अगला देखिएगा, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी आप सभी को पता होगा गोमुख से निकलती है। अगला देखेंगे, कथन वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कथन वाले, इसके अलावा सूची वाले और आपके वक्तव्य वाले क्वेश्चन आयोग ज़्यादातर पूछता है ना। इसके अलावा कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ आयोग पूछ रहा है। किस तरीके का पैटर्न आयोग रख रहा है अपने पेपर में, वो उस चीज़ को आप लोग देख कर जाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में। साथ ही साथ आप लोगों को देखिए हाल ही में जो UKSS द्वारा पेपर कंडक्ट कराए गए वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए थे।
तो आप लोग देख लीजिएगा आयोग का पैटर्न क्या रहता है। अगला देखेंगे कथन ए है और कारण आर दिया है यहाँ पे, इसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए है आपका उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती हैं। वही कारण आर है उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। तो यहाँ पे कथन ए और आर के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील या ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है। त्रिऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग नैनीताल के लिए किया गया है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी। तो गौना झील आपके 62 वर्ष तक रही थी। अगला देखिएगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। गंगोत्री आपका करेक्ट है। अगला देखेंगे 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। पहले पूछा गया क्वेश्चन है डोडी ताल बताइए कहाँ है, तो ये है उत्तरकाशी में। अगला देखेंगे हाडी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। हाडी जो जलप्रपात है आपके ये कहाँ पर स्थित है। हाडी जलप्रपात है आपके देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मीलम हिमनद। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है कि जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो सिराई घाटी की जो जीवन रेखा है ये कहा जाता है कमल नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कूट के माध्यम से चुने। पहला कथन है ये समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। दूसरा है इसके दक्षिण पूर्वी भाग में बलिया नाला निकलता है। तीसरा है इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है। चौथा है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। देखिए इसमें सही कथन बताना है तो पहले के 3 कथन इसमें सही हैं, चौथा वाला गलत है। तो ए बी और सी यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका पुष्पावती नदी जो कि फूलों की घाटी के बीच बहती है। अगला है चमोली जिले में स्थित बहताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और जिसके निकट नंदा देवी का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बेनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति। तो हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध डैश नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध आपको बताया मैंने भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है। तो चमोली में स्थित नहीं है आपका कौन सा कुंड पार्वती कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्तराखंड के किस ताल में गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी किस ताल में सरवदी नामक ताल में। अगला देखिएगा नैनीताल में स्थित सप्तताल जो आंतरिक जल द्वारा 7 झीलों से जुड़ी हुई है निम्न में से कौन सी झील इन 7 में नहीं है। तो इसमें है 7 में है पूर्ण झील, राम झील, सीता झील, तीनों हैं लेकिन मंसूर ताल नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट में नदी संगम और सूची सेकंड में स्थित नगर या फिर मंदिर दिए गए हैं। तो कौन से यहाँ पे सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए सबसे पहले अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम होता है ये होता है आपके कहाँ पर केशव प्रयाग में। वहीं अलकनंदा और हेमगंगा का संगम कहाँ पर होता है पूछा जाए तो अलकनंदा और हेमगंगा का जो संगम होता है ये होता है आपके कहाँ पर गोविंद घाट में। अलकनंदा और खांडव गंगा का संगम होता है कहाँ पर
शिवप्रयाग में और अलकनंदा और ढूंढी का संगम ढूंढी प्रयाग में। तो इस हिसाब से कूट की सहायता से करेक्ट लगाना है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह झील जो पुष्कर तीर्थ व हर की पैड़ी की तरह महत्व वाला है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे नौकुचिया ताल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा नदी के तट पर नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भटवाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा और किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है। अलकनंदा और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। अगला देखेंगे, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है। भाई बहन का ताल कहा जाता है मासर ताल को। अगला क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्भव है। पिंडर जो नदी है इसका उद्भव होता है पिंडारी ग्लेशियर से। नेक्स्ट देखेंगे, किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। गांधी सरोवर कहा जाता है किसे, चौराबाड़ी ताल को। और सरवदी ताल भी इसी को ही कहा जाता है। आप लोग कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, अलग अलग नामों से ये जाना जाता है ये ताल। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में नदी तट पर स्थित नगरों के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर सही विकल्प चुने। तो नदी और नगर यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं। अलकनंदा नदी की अगर मैं बात करती हूँ तो अलकनंदा नदी हो जाएगा यहाँ पर तट पर। नगर कौन सा है, गोपेश्वर। भागीरथी नदी का हो जाएगा आपका डुंडा। गंगा नदी का हो जाएगा कनखल और मंदाकिनी नदी का ऊखी मठ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, चंपावत जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर नगर निम्नलिखित में से किस नदी संगम पर स्थित है। तो गढ़मुक्तेश्वर नामक जो नगर है ये चंपावत जिले में स्थित है और किस नदी के संगम पर ये है ये बताना है। तो काली व लोहावती नदी के संगम पर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस झील में सफ़ेद कमल खिलते हैं और इसके किनारे विवेकानंद आश्रम भी स्थित है। तो स्वामी विवेकानंद का जो आश्रम है ये आपके श्यामला ताल के किनारे है। अगला देखेंगे, कौन सी नदी भागीरथी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो भागीरथी की सहायक नदी जाड़ गंगा, केदारनाथ, सिया गंगा है, सिसवा नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहलाती हैं कहाँ से, देवप्रयाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का विष्णु गंगा, धौली गंगा, पूर्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है। तो देखिए ये मेला है आपका मौड़ मेला, जहाँ पर मछली मारने की परंपरा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है। अगला देखेंगे, नैनीताल जिले में स्थित सात ताल झील 7 जिलों का सामूहिक रूप है। इनमें से किस झील में मछली नहीं मारी जाती है। तो ये झील है आपकी कौन सी, नल दमयंती ताल। अगला है आपका, गरुड़ चट्टी प्रपात निम्नलिखित किस स्थान पर अवस्थित है। तो गरुड़ चट्टी प्रपात है पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी जिले में नहीं है। उत्तरकाशी जिले में नहीं है इनमें से चौराबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भागीरथी की सहायक नदी है। तो भागीरथी की सहायक नदी है आपकी अस्सी गंगा और मिलनु गंगा, यानी कि ऑप्शन सी, ए और बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग के द्वारा पूछा गया है ये क्वेश्चन पहले। तो देखिए उत्तर वाहिनी बताना है, तो उत्तर वाहिनी है आपकी सोन नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर ढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है। सुंदर ढूंगा हिमानी है कहाँ पर, किस जनपद में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है। श्यामला ताल हो जाएगा आपका चंपावत जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड के साथ करिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में 7 ताल की अगर मैं बात करती हूँ तो सूची फर्स्ट में 7 ताल झील जो है ये आपके
नैनीताल में है। द्रोण सागर झील जो है, द्रोण सागर झील है आपके काशीपुर में। डोडी ताल है उत्तरकाशी में, और बिरही ताल है कहाँ पर, चमोली में। तो इस हिसाब से आपका कोड की सहायता से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है। तो खतलिंग जो ग्लेशियर है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है ये बताना है। तो भिलंगना नदी का ये उद्गम स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। तो हिमनद और जिला यहाँ पे दिया गया है। मिलम हिमनद आपके कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा डोरियानी जो हिमनद है आपका, डोरियानी हिमनद है उत्तरकाशी में। सुखराम है आपके कहाँ पर, सुखराम हिमनद हो जाएगा आपके बागेश्वर में। और हिप्रा बमक है कहाँ पर, चमोली में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोड की सहायता से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। देखिए गौला नदी पर स्थित शहर है आपका हल्द्वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। नल दमयंती ताल जो है ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम है। नंद प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का वह कौन सा जिला है जिसे झीलों की नगरी या सरोवर नगरी कहा जाता है। तो झीलों की नगरी या सरोवर नगरी नैनीताल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगोत्री हिमनद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। तो पहला कथन है इसमें, ये भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। दूसरा है, ये 30 किलोमीटर लंबाई एवं 2 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है। तीसरा है, इस हिमनद के गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है। और चौथा कथन है, ये विश्व के सर्वाधिक तीव्र गति से सिकुड़ने वाले हिमनदों में से एक है। तो देखिए यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना था। ये सबसे बड़ा हिमनद नहीं है भारत का। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तप्त या सूर्य कुंड संबंधित है। तप्त या फिर सूर्य कुंड ये यमुनोत्री उत्तरकाशी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड की दो नदियों रूपिन एवं सूपिन की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जानते हैं। दोनों का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। तो देखिए रूपिन और सूपिन जब मिलती हैं तो इस नदी को कहा जाता है टोंस नदी। और इन दोनों का संगम किस स्थान पर होता है, रूपिन और सूपिन नदियों का, तो बताना है यहाँ पे। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेटवाड़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी की सहायक नदियाँ तथा उनका उद्गम स्थल में से कौन सा गलत है। तो भागीरथी की सहायक नदियाँ यहाँ पे दी गई हैं और उनका उद्गम स्थल साथ में दिया है। तो कौन इसमें सुमेलित यानी गलत है, ये असुमेलित यानी गलत है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिया गंगा गंगोत्री के पास से गोमुख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यमुना नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो 4 कथन आपके सामने हैं। पहला कथन है, यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है। दूसरा कथन है, इसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद यानी बंदरपूंछ से होता है। तीसरा कथन दिया है, ये बादशाही महल हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और चौथा कथन है, इसे कालिंदजा एवं कालिंदी नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा असत्य कथन है बताना है। तो असत्य कथन हो जाएगा इसका पहला वाला, यमुना नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तराखंड में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जिसका जल नैनीताल से आने वाली वालिया गाड़ के माध्यम से गौला नदी में चला जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में स्थित लाखा मंडल निम्नलिखित किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए देहरादून में स्थित है आपका लाखा मंडल और ये स्थित है यमुना व रिखनाड़ नदी के संगम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात देहरादून के मसूरी में स्थित है। तो देखिए देहरादून के मसूरी में स्थित है आपका भट्टा व हाडी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है आपका पिंडारी ग्लेशियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे प्रयाग और नदियों का संगम दिया गया है, तो गलत युग्म इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी में मिलती है, ये आपका गलत युग्म है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कूट के माध्यम से सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला है मनेरी व जोशीवाड़ा उत्तराखंड की कृत्रिम झीलें हैं। दूसरा है खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग व चमोली में स्थित है। तीसरा है वसुंधरा जलप्रपात चमोली जिले में है। और चौथा है आपका मिलम हिमनद गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा दूसरा हिमनद है। तो सत्य विकल्प का चुनाव करना है, यहाँ पे कूट की सहायता से बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो देखेंगे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले आपका पहला वाला और तीसरा वाला इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि भौरी अमोला तथा गौरी गर्मकुंड निम्नलिखित किस जिले में स्थित है। तो अग्नि भौरी अमोला और गौरी गर्मकुंड ये आपके स्थित है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में 2 सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले कौन से हैं। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में 2 सबसे कम सूक्ष्म जलागम वाले जिले बताने हैं, ये जिले हैं आपके उधम सिंह नगर और चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो खुरपाताल नैनीताल जिले में, द्रोण काशीपुर में, झिलमिलताल चमोली में, श्यामताल चंपावत जिले में। तो कौन सा विकल्प इसमें से गलत है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झिलमिलताल चमोली। झिलमिलताल आपके चमोली में नहीं है, चंपावत में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपूंछ ग्लेशियर के निकट मंडिया ताल से है। तो देखिए मंडिया ताल से उद्गम है किस नदी का, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रूपिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ग्लेशियर और स्थान आप सभी को दिए गए हैं, गंगोत्री ग्लेशियर आपका उत्तरकाशी, मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, संतोपत चमोली। कौन सा इसमें सही युग्म है ये बताना है। तो देखिए सभी इसमें सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं आपकी, इनको जाना जाता है सास और बहू के नाम से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है आपकी कौन सी नदी, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन देखिए, यमुना नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा है आपका गडोली गाड़, पुजियार गाड़, टोंस तथा आसन यमुना की सहायक नदियां हैं। तीसरा है उत्तराखंड राज्य में यमुना की लंबाई 136 किलोमीटर ही है। और चौथा कथन है, उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए राज्य से ये बाहर निकल जाती है। तो कौन सा असत्य कथन है ये बताना है। तो पहला वाला कथन इसमें असत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की सीमा के अंदर यमुना नदी का उद्भव और प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आपको 4 कथन मिलेंगे। पहला कथन है, यमुना का उद्भव उत्तरकाशी के बंदरपूत से होता है जो कि देहरादून के धालीपुर तक है। दूसरा कथन है, इसका उद्गम चमोली जिले के यमुनोत्री हिमनद से होता है जो देहरादून के धालीपुर तक है। तीसरा कथन है, उपयुक्त दोनों सही हैं। और चौथा है आपका केवल 20 सही है। बताइए इसमें करेक्ट क्या होगा अगर आपको आंसर आता है। तो इसमें सत्य कथन केवल पहला वाला है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित किन 2 नदियों की संयुक्त धारा को टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। तो रूपिन और सुपिन इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को कहा जाता है टोंस नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी झील है जिसका जल ग्रीष्म काल में सूख जाता है और वहाँ खेती की जाती है तथा निचले भाग से जल निकासी के लिए 5 सुरंगें बनी हैं।
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका तड़ाग ताल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सात ताल झील जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? सात ताल झील आपके नैनीताल में स्थित है। इसके अलावा द्रोण सागर की अगर मैं बात करती हूँ तो द्रोण सागर कहाँ पर स्थित है? द्रोण सागर है आपके देखिए काशीपुर में। डोडी ताल उत्तरकाशी, बिरही ताल चमोली। तो इस हिसाब से कूट के हिसाब से आप करेक्ट कर लीजिएगा कौन सा वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है आपका सिंहला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? नंधौर दून देखेंगे कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस नदी का उद्गम बंदरपुछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से है? तो करेक्ट आंसर है आपका सुपिन नदी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है आपका गिरिताल उधम सिंह नगर, झिलमिल ताल चंपावत, तड़ाक ताल अल्मोड़ा, सात ताल बागेश्वर। तो यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प है इनमें से कौन सा? बताइए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। तो देखिए, आपका ए, इसके अलावा बी और सी इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सात ताल बागेश्वर में नहीं है, नैनीताल में है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जल कुंड में से गर्म जल कुंड वाले विकल्प का चुनाव कीजिए। तो गर्म जल कुंड कौन सा है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मदन कोट कुंड पिथौरागढ़, ये आपका गर्म जल कुंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुरभि, नंदनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम होता है। सुरभि, नंदनी व गुप्त सरस्वती नदी का संगम होता है कहाँ पर? विभांडेश्वर, द्वाराहाट, अल्मोड़ा में। अगला देखेंगे, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध ये बना है आपके रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है आपका कौन सा ताल? सहस्त्र ताल। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। चार कथन है आपके सामने। पहला है, गंगी गवाणा तथा नई टेढ़ी नगर भिलंगना नदी के तट पर है। दूसरा है, कुमाऊं क्षेत्र की अधिकांश हरिद्वार जिले में है। अगला देखेंगे, नल दमयंती तथा गरुड़ झील नौकुचिया ताल के अंग है। और चौथा है, दुग्ध ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। तो कौन सा इसमें सत्य कथन है? पहला वाला, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित का सही विकल्प का चुनाव करें। सूची फर्स्ट में आपको नदी और सूची सेकेंड में नदी तट पर स्थित शहर दिए गए हैं। गंडक नदी की अगर मैं बात करती हूँ तो गंडक नदी के तट पर है आपका बैजनाथ, गंडक नदी का हो जाएगा आपका चंपावत। दूसरा है आपकी गौला नदी, गौला नदी के तट पर है लाल कुआं। कोसी नदी के तट पर है आपका कौसानी। और सरयू नदी की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हो जाएगा आपका बैजनाथ। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, दुग्ध ताल कहाँ पर स्थित है? दुग्ध ताल ये आपके है पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब और कहां पर किया गया? नमामि गंगे का शुभारंभ हुआ था 7 जुलाई 2016 को, कहां पर? हरिद्वार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए, टिहरी बांध परियोजना जो है इससे बिजली का उत्पादन शुरू होता है वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लदिया सहायक नदी है। लदिया नदी जो है ये सहायक नदी है काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन बैराज का निर्माण किया गया। आसन बैराज का निर्माण वर्ष
1967 में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे शारदा नदी का उद्गम है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है मीलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है। देखिए भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम बताना है तो करेक्ट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, विष्णु गंगा इसका दूसरा नाम है। अगला है कफनी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। कफनी ग्लेशियर है आपके कहाँ पर, बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है। गौला नदी पर है आपका हल्द्वानी शहर। अगला क्वेश्चन देखेंगे नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। नल दमयंती ताल है नैनीताल में। नानक सागर किस जनपद में स्थित है। देखिए नानक सागर ये आपके उधम सिंह नगर में है। अगला है कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना है। कोटेश्वर जो डैम है आपका ये बना है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम स्थित है आपके मालिनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है डैश को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। उत्तराखंड का उबलता ताल है इनमें से आपका बयां ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाग देवता डैश में स्थित है। नाग देवता आपके रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लाल ताल किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है। तो देखिए गांधी सरोवर कहा जाता है चौराबाड़ी ताल को। अगला देखेंगे अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम पर स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम पर स्थित है आपका रुद्रप्रयाग। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है भिलंगना। अगला देखेंगे कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरयू के किनारे कौन सा नगर है। तो ये है आपका बागेश्वर। अगला क्वेश्चन है संतोपद ग्लेशियर स्थित है। संतोपद नामक ग्लेशियर आपके गढ़वाल हिमालय में है। अगला है रामबाड़ा सोनप्रयाग व तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी स्थल स्थित है आपके मंदाकिनी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। काली गंगा वासुकीताल पिंडर पिंडारी ग्लेशियर भिलंगना गौमुख ग्लेशियर। भिलंगना नदी जो है ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका असुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पाताल भुवनेश्वर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर आपके कहाँ पर, पिथौरागढ़ में है। अगला देखेंगे खैराताल स्थित है। खैराताल आपके कहाँ पर स्थित है, उत्तर काशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंदी कुंड स्थित है। नंदी कुंड आपके चमोली में है। टाइगर फॉल कहाँ पर स्थित है बताना है तो टाइगर फॉल हो जाएगा आपके चकराता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग में स्थित है आपका चौराबाड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है। पिंडारी आपका है कहाँ पर, बागेश्वर में। अगला देखेंगे बंदरपूछ ग्लेशियर स्थित है। बंदरपूछ नामक ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। धौली गंगा तथा काली गंगा का संगम बनता है। धौली और काली गंगा का संगम बनता है कहाँ पर, धारचूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में देखिए पहला है आपका खतलिंग। खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है ये बताना है। तो देखिए खतलिंग ग्लेशियर जो है इससे उद्गम होता है किस नदी का बताइए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट कर सकते हैं। भिलंगना नदी का। नामिक की अगर मैं बात करती हूँ तो नामिक ग्लेशियर यहाँ से उद्गम होता है आपके पूर्वी रामगंगा का जोहार घाटी, ये आपका हो जाएगा ट्रेल पास और बैजनाथ गोमती। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर आप लोग लगा लीजिए और कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कोटद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए कोटद्वार ये स्थित है आपके खो नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भागीरथी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियां विभिन्न स्थानों पर भागीरथी से संगम करती हैं, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो गलत युग्म हो जाएगा इसमें से आपका रुद्रगंगा देवप्रयाग के निकट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कोसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? कोसी नदी के तट पर स्थित नहीं है आपका कालागढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। पहला है राज्य के सर्वाधिक झीलों व तालों वाला जिला चमोली है। दूसरा है नैनीताल झील की खोज 1841 में पी बैरन ने की। तीसरा है कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश झील नैनीताल में है। और चौथा है बैजनाथ और रामेश्वर नगर गंडक नदी के किनारे स्थित है। तो कूट की सहायता से करेक्ट आंसर यहाँ पे लगाना है। तो देखिए इसमें आपका सत्य कथन पहला वाला कौन सा वाला है? पहला वाला, इसके अलावा दूसरा वाला और तीसरा वाला, पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी नदी का नाम डैश समाप्त हो जाता है अलकनंदा से मिलने पर। तो देखिए भागीरथी नदी जो है इसका नाम देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के संगम होने पर समाप्त हो जाता है।